हेलो फ्रेंड्स, सो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आ चुका है और हम इस साल सेविंग कर सकते हैं 1.25 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स। यस, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की साइड से मिलती है। जो भी हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे हम 1.25 लाख के प्रॉफिट पे जीरो टैक्स कर सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू। और अगर हम इसको मल्टी ईयर बेनिफिट के तौर पे देखें तो बहुत बड़ा बेनिफिट हम क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे इसको करना है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, एंड देन वी विल सी द नंबर्स। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते इक्विटी में, यानी कि या तो स्टॉक्स में या तो म्यूचुअल फंड में, और मान लो कि आने वाले 5 साल में वो पैसा हो जाएगा डबल, यानी 14% की कंपाउंडिंग 5 साल में लगभग डबल हो जाएगा। तो जब आप 5 साल बाद वो पैसा निकालोगे तो प्रॉफिट कितना होगा? उसमें प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए माना जाएगा, करेक्ट? क्योंकि आपकी 5 लाख इन्वेस्टमेंट थी और ये हो गई टोटल 10 लाख, तो 5 लाख इसमें से प्रॉफिट माना जाएगा। इस 5 लाख के प्रॉफिट में हमें देना होगा कुछ टैक्स, एंड दैट टैक्स इज 12.5%, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो है 12.5%। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है? गवर्नमेंट हमें हर साल 1.25 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स की छूट देती है कि भाई इतने पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। एंड नोट दिस पॉइंट, ये टैक्स की छूट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे है। एंड व्हेन आई एम सेइंग इक्विटी, इसका मतलब या तो स्टॉक्स या तो फिर म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले। तो आप क्या करोगे कि ओके 1.25 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब 5 लाख के प्रॉफिट में से 1.25 लाख अगर कम कर दिया जाए तो बचेगा 3.75 लाख। और 3.75 लाख पे आपका जो टैक्स बनेगा 12.5% के हिसाब से, वो बनने वाला है 46.875 रुपीज़, यानी कि लगभग 47,000 रुपीज़। ये आपको टैक्स देना होगा। लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है कि आप इस पूरे टैक्स को बचा सकते हो। कैसे? इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, यहां पे केस 1 में क्या हुआ, हमारा 5 लाख धीरे धीरे करके 10 लाख हो गया। एंड हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा कि हमारा टोटल प्रॉफिट फिर 5 लाख होगा, क्योंकि 5 लाख का बेस इन्वेस्टमेंट था और ये फ्यूचर में 10 लाख अगर हो जाएगा तो 5 लाख का प्रॉफिट टैक्स एग्जेम्प्ट 1.25 लाख पे मिलेगा। 3.75 पे टैक्स देना होगा, विच इज 47,000 रुपीज़। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखते हैं कि हमारा ऐसा तो है नहीं पैसा एक ही दिन में सबसे लास्ट ईयर के लास्ट डे में 5 का 10 हुआ, ऐसा तो नहीं है। पहला चीज़, ये धीरे धीरे पैसा बढ़ा होगा। एग्जाम्पल से इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स से 5 का 6 हुआ, 6 का 7 हुआ, 7 का 8, 8 का 9 और 9 का 10। इस तरीके से ये धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अगर हम टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसको ज़रा नंबर्स के फॉर्मेट में देखते हैं। यानी आपका जब 5 लाख 6 लाख हो जाएगा एक साल बाद, एंड ये सब कुछ एक साल के बाद इन्वेस्टमेंट में करना, एक साल के पहले नहीं करना है, वरना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। एक साल से ज़्यादा ओल्ड फंड होना ही चाहिए। लेट्स से एक साल बाद आपका पैसा हो गया 5 से 6, यानी प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख रुपया। ठीक है, अब अगर मैं पूरा पैसा विड्रॉ कर लूं तो प्रॉफिट कितना बनेगा? सिर्फ 1 लाख रुपया। अब चूंकि 1 लाख रुपया ही प्रॉफिट है और गवर्नमेंट क्या कहती है कि 1.25 लाख के प्रॉफिट पे, लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट आता है उस पे हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि यहां पे अगर प्रॉफिट 1 लाख ही है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो हमारा 5 का 6 हुआ है ये पूरा हमने निकाला, 1 लाख का प्रॉफिट भी निकला उसमें से, एंड अगले दिन पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर दिया। तो हमारा अब बेस इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा? 6 लाख रुपया। अब बेस 5 नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने पैसा रिडीम कर लिया और री इन्वेस्ट कर दिया, तो अब बेस 6 का माना जाएगा। लेट्स से नेक्स्ट ईयर आपका 6 से हो गया फिर से 7। अब जैसे ही ये 6 का 7 हो गया तो आप फिर से वही काम करोगे, 1 लाख प्रॉफिट आपका दिखेगा इस बार, क्योंकि 6 बेस था एंड उस पे 7, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। और 1 लाख के प्रॉफिट पे जैसा कि हमने बात की, कोई टैक्स है ही नहीं। 1.25 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है। तो फिर से आप इसको री इन्वेस्ट कर देंगे, तो यहां पे आफ्टर टैक्स हार्वेस्टिंग अपडेटेड बेस अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 लाख रुपीस का। और ऐसे ही करते करते हर साल अगर आप ये करते जाएंगे तो जो 4th ईयर आएगा वहां पे जब आपका 8 लाख से 9 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 1 लाख रुपया।
क्योंकि आपका बेस 8 लाख का है एंड वो 8 का 9 हो गया है, यानी कि प्रॉफिट आया सिर्फ 1 लाख रुपया। और इस बार जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग करोगे तो बेस अमाउंट आपका उस साल हो जाएगा 9 लाख। और जब इस नेक्स्ट ईयर यानी 5th ईयर में जब आप इस 9 का जब ये 10 हो जाएगा विड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको लेट्स से 5 साल बाद पैसा यूज़ करना है, तब आपने इसको परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, लेट्स से आपके बच्चे के एजुकेशन है या कोई और काम है, तब गवर्नमेंट की नज़र में ये होगा कि भाई प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख का, टैक्स एग्जेम्प्ट कितने पे है, 1.25 लाख पे, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बना, 0, तो टैक्स कितना हुआ, 0। यानी कि हर साल हम अपने 1.25 लाख के प्रॉफिट को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शिफ्ट कर सकते हैं बेस में, और ये करने से हर साल आपका यानी 1.25 लाख के प्रॉफिट पे अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो 15,600 रुपया बचना ही बचना है। एंड वेल्थ क्रिएशन कोई 1 ईयर का गेम तो है नहीं, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। तो अगर आप इसको नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हर साल करते रहे तो आपका जो टोटल टैक्स हार्वेस्टिंग का प्योर बेनिफिट जो होगा वो सीधा सीधा 3 लाख प्लस रुपए का होने वाला है। ये है टैक्स हार्वेस्टिंग। और सबसे मज़ेदार बात है, अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर जाने लगता है तो आप अपने वाइफ के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हो, वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आपका टैक्स हार्वेस्टिंग सिर्फ आपके अकाउंट में 1.25 लाख नहीं होगा, प्लस वाइफ के अकाउंट में भी, यानी कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो बेनिफिट है, ये जो 3 लाख गवर्नमेंट को जाना था वो आपने बचाया, प्लस अगर आपने अपने पार्टनर का भी अकाउंट ओपन कर रखा है तो 1.25 लाख टैक्स हार्वेस्टिंग वहाँ से भी कर सकते हो, यानी ये 3 का 6 लाख तक बच सकता है। सो ये है टैक्स हार्वेस्टिंग के बेनिफिट। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि 1 साल से कम का अगर फंड है तब फिर टैक्स हार्वेस्टिंग मत करिए, क्योंकि उसमें प्योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 20% का टैक्सेशन है, वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। आपका फंड यानी आपका पैसा मार्केट में 1 साल से पुराना होना चाहिए, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप फंड विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करते वक्त ट्राई करिए कि स्विच करिए। एक स्विच का कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक फंड से दूसरे फंड में स्विच, यानी अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप से आप इंडेक्स फंड में स्विच कर सकते हैं, और अगले दिन जैसे ही वो फंड स्विच हो जाएगा तो फिर से इंडेक्स फंड में उस फंड में आप ला सकते हैं। सो अगर आपका फंड 1 साल से ज़्यादा पुराना है और उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट हैं तो आप ये ज़रूर टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेगमेंट में पूछ सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग करने के लिए ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं एंड फिर से ऑफकोर्स वहाँ पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पैसा निकलने के बाद आप अपने हाथ में ही पैसा होल्ड कर लेंगे, अब तो निकल ही गया है तो अब जाने दो, इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा। अगर ऐसा करोगे तब तो फिर नुकसान ही नुकसान है। जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड होनी थी, आपने पैसा निकाल लिया और एक बार अब हाथ में आ गया तो एक ऐसा लगता है कि अरे अब जाने दो, बाद में देखेंगे, तो वो काम नहीं करना है। पैसा जैसे निकले तुरंत री इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट, अगर आप ये स्टॉक के मामले में कर रहे हो, सो इफ यू आर सेलिंग सेम डे एंड बाइंग सेम डे तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग मानी जाती है, उसको टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं माना जाता। तो ऐसे केस में एक काम करना चाहिए, इन केस अगर आप इसको स्टॉक से कर रहे हो जो आपके स्टॉक से 1 साल से पुराने हो गए, उसमें प्रॉफिट है टोटल मिला के 1.25 लाख का प्रॉफिट अगर बुक करना चाहते हो तो आप 325 यानी कि जस्ट डे एंड होने से पहले, मार्केट 330 को बंद होता है तो आप 325 पे सेल कर दीजिए एंड सुबह अगले दिन सुबह 9:20 पे खरीद लीजिए। तो आपका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आएगा नहीं। कई बार लोगों को डर लगता है मैं आज बेच रहा हूँ, कल सुबह खुलते ही बहुत ऊपर आ गया तो, या फिर वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, तो आप डे एंड में यानी 325 पे करके सुबह 9:20 पे कर सकते हैं अगर आप ये स्टॉक से कर रहे हैं तो। अगर आप म्यूचुअल फंड से कर रहे हैं तो अगर आपने आज रिडीम किया तो जाहिर सी बात है कल परसों तक फंड आपके अकाउंट में आएगा एंड देन फिर आप परसों उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें भी एक छोटा सा कैच होता है, कई बार हमें लगता है कि अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ कहीं मार्केट एक दिन में ऊपर ना चला जाए, तो हो सकता है आधा 1% डेफिनेटली हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। बट आप उसको फिर अलग अलग तरीके से एक बार थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक्स्ट्रा मनी है तो उसको उसी दिन फंड को उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए एंड विड्रॉ भी उसी दिन सेम डे किया जा सकता है। बट उसके लिए ऑफकोर्स थोड़ा कैश फ्लो
लगता है। तो उसमें हम अभी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, बट आई होप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो डेफिनेटली आप ये कर पाएंगे। हाँ, एक पॉइंट और, ये स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड मिला करके है, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड का अलग से है और स्टॉक का अलग से, सब मिला करके एक पैन कार्ड पे आप 1.25 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा। एंड आई एम सो सॉरी, एकदम लास्ट फेज में हम ये वीडियो बना रहे हैं। लास्ट ईयर हमने बनाया था, आई थिंक लास्ट ईयर, बट इस साल भी आप इसको ज़रूर याद रखिए। इस साल अगर आप नहीं कर पाते किस वजह से, कोई बात नहीं, डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर से आप इसको चालू करिए एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड जय हिंद।